कुलधरा, वीरान रातों का श्राप। जैसलमेर से कुछ ही दूर रेगिस्तान के सीने में दफन एक ऐसा गांव है जहां पिछले 200 सालों से सन्नाटा चीख रहा है। कुलधरा। कहते हैं कि जो एक बार रात में वहां रुका वो या तो वापस नहीं आया या अपनी मानसिक सुध बुध खो बैठा। ये कहानी है रोहन की, जो पैरानॉर्मल चीजों में यकीन नहीं करता था। एक शर्त जीतने के लिए उसने अमावस की काली रात कुलधरा में बिताने का फैसला किया। गांव के गेट पर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। रेगिस्तान की गर्मी के बीच वो ठंडक हड्डियों तक चुभने वाली थी। चारों तरफ सिर्फ टूटे फूटे मकान, खंडहर दीवारें और धूल थी। रोहन ने अपना टेंट गांव के बीचों बीच उस मुखिया की हवेली के पास लगाया जहां से यह सारी कहानी शुरू हुई थी। घड़ी में रात के 12 बजे और हवा का रुख बदल गया। अचानक उसे कहीं दूर से पायलों की छन छन सुनाई दी। पहले उसे लगा कि यह हवा का वहम है, लेकिन आवाज पास आती गई। छन छन छन, जैसे कोई अदृश्य औरत उसके टेंट के चारों ओर चक्कर लगा रही हो। रोहन ने टॉर्च जलाई और बाहर निकला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ वीरान गलियां। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसकी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। उसने पलट कर देखा, कुछ नहीं। डर अब उसके गले तक आ चुका था। वह वापस टेंट की तरफ भागा, लेकिन तभी उसे बच्चों के रोने की और लोगों के फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो वीरान गांव अचानक जाग उठा हो। उसे याद आया वो श्राप कि पालीवाल ब्राह्मणों ने जाते जाते कहा था, यह गांव अब कभी नहीं बसेगा। वह हवेली के पास पहुंचा तो देखा कि हवेली के झरोखे में एक धुंधली सी आकृति खड़ी है। एक स्ट्रॉन्ग बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। उसने रोहन की तरफ इशारा किया और भारी आवाज गूंजी, चले जाओ या हमारे साथ यहीं रह जाओगे। रोहन की हिम्मत जवाब दे गई। वो अपनी गाड़ी की तरफ बेतहाशा भागा। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। पीछे से कदमों की आवाजें तेज होती जा रही थी, जैसे पूरा गांव उसका पीछा कर रहा हो। थक थक थक, किसी ने गाड़ी के शीशे पर जोर से मारा। रोहन ने कांपते हाथों